अगर आपके बच्चे भी बेड पे जम करते हैं और बेडशीट ख़राब हो जाती है तो यकीन माने आज आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आई हूँ ना कि आपकी बेडशीट हमेशा फिक्स रहेगी, अपनी जगह से ज़रा सी भी मूव नहीं होगी और रूम भी आपका एकदम ऑल टाइम ऑर्गेनाइज रहेगा। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कल जैसे कि क्लिप में मैंने बताया था कि कुछ शॉपिंग आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपनी सिस्टर के लिए की है। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिना टाइम ज़ाय किए आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत के साथ होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि हम जानते हैं सुबह सवेरे उठते हैं तो हम अपने पहले बेडशीट को ठीक करते हैं। तो बेडशीट को हम सेट करने का आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त 3 आसान ट्रिक लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, हम अपनी बेडशीट को जब इस तरह मुकम्मल तौर पर सेट कर लेते हैं ना, फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो नीचे की साइड जो कपड़ा जो ये लटक रहा होता है, बाज़ लोगों को ये खूब अच्छा भी लगता है, वाकई में दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बार बार स्लिप हो जाती है बेडशीट और ना फिर मैसी लगती है और अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इसका जो कोना होगा ना यूं करके, जैसे आप देख रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से इसका कोना और कपड़े को बिल्कुल इक्वल करके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो हम नीचे से जैसे मैट्रेस को ऊपर की तरफ उठा के हम ना इस कपड़े को नीचे फिक्स कर, इस तरह से एक साइड फोल्ड हो गई। जो बाकी दूसरा साइड जो रह जाता है उसे भी हम मैट्रेस को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपनी इस बेडशीट को हम अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, इससे भी जब हम बच्चे ऊपर जंप करते हैं या कुछ करते हैं, इससे भी हमारा जो बेडशीट है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि हम जब इस तरह उंगलियों की मदद से हम बेडशीट को अंदर की साइड करते हैं तो हमारी जो उंगलियां जो है बहुत ज़्यादा दुखती भी हैं। हम वाकई में कभी कभार हम बहुत ज़ोर से करते हैं, नाखूनों में कुछ चला जाता है तो हमें वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो हमारे पास ये वुड स्पून जो होती है हम इसकी मदद से भी ये कर सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी सेम तरीके से उसी तरह फोल्ड करेंगे। ठीक है, पहले हम उसके कोने को अच्छी तरीके से पकड़ के बेड मैट्रेस को ऊपर की तरफ उठाएंगे, उस कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और अगेन उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जो नीचे की तरफ यूं गिरेगा फ्रिल की तरह, उसे भी हम मैट्रेस को ऊपर की तरफ उठाएंगे और उसे यूं अंदर कर देंगे। अब आप देखेंगी कि इससे भी बिल्कुल सफाई से हमारा कोना भी ये कवर हो गया है और बेडशीट आप देखें, बेडशीट हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। हर तरह से बेडशीट हमारी बिल्कुल सेट और खूबसूरत लग रही है, जो कि बिल्कुल मैसी नहीं लग रही। अब आप ये देखें, वुडन स्पून की मदद से मैंने ना यहाँ पर भी इस बेडशीट के जो कवर है उसे मैंने अंदर की साइड कर ली, क्योंकि वहाँ देखिए डिज़ाइन बना हुआ है जिससे हाथों पे अक्सर चोट लग जाती है। अब आप मुकम्मल लुक देखें, बेडशीट भी इस तरह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो ये ट्रिक भी आपके लिए बहुत ईजी और हेल्पफुल है। इससे कमरा भी खूबसूरत लगेगा और बेडशीट भी मैसी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक जो हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बेडशीट को मैंने इस तरह उलट किए ताकि अगर मैं जो निशान लगा रही हूँ, जैसे आप देखें मैंने बॉल पेन के साथ ये निशान लगाया है ताकि ये आपको इजीली समझ भी आए कि मैं अब क्या करने वाली हूँ, इससे कैसे निशान लगाने वाली हूँ। ठीक है, अब आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने निशान क्यों लगाया, किस वजह से लगाया। बेडशीट को हमने उल्टा किया। ठीक है, और इस तरह हमने इसके जो कॉर्नर होते हैं ना उसे हमें अच्छी तरीके से पकड़ लिया। ठीक है, और इसे हम इस तरह दूसरी तरफ हम फोल्ड करेंगे और जो फोल्ड करते वक्त जो लाइन बनेगी ना, पहले तो ये फोल्डिंग का तरीका आप अच्छी तरीके से देखें, कॉर्नर अच्छे तरीके से ये फोल्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने इस कॉर्नर वाले कपड़े को अच्छी तरीके से जो सलवटें वगैरह उसे मिटा देना है और इस कॉर्नर पे हमने पेन की मदद से लाइन लगा लेनी है। ठीक है, और हम ये चारों तरफ इसी तरह लाइन लगाएंगे। ये लाइन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर सिलाई करनी है, राइट, ताकि हमारे कॉर्नर जो हैं वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएं इस मैट्रेस में। और बच्चे अगर जंप भी करें, उछल कूद करें, बाज़ दफ़ा हम जब नींद से भी उठते हैं तो देखते हैं कि हम एक तरफ सोए तो बेड से नीचे लटक रही होती है। इस तरह बहुत दफ़ा होता है। ठीक है, ये देखें हमने चारों तरफ से कॉर्नर पे इस तरह लाइन लगा दी है। अब हमने मशीन उठा के वो जो लाइंस जो हमने लगाई थी ना, हम उसके ऊपर ना सिलाई कर देंगे। ठीक है,
सिलाई जब हम लोग इसकी चारों कोने की अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और आप यकीन माने ये इतनी आसानी तरीके से बेडशीट जो है ये मैट्रेस पे फिक्स आएगी कि आपको बहुत इजी और रिलैक्स फील होगा। रोज़ रोज़ के झंझट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि कमरा फिर से मैसी हो गया, बेडशीट फिर से ख़राब हो गई है, जो कि यकीन मानो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसके सारे कोनों पे जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए थे पेन की मदद से ना, वहाँ मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। ठीक है, अब आप देखें ये तीसरे नंबर कॉर्नर है जो हमने सिलाई कर लिया है। अब जैसे ये तीसरा कॉर्नर जैसे हमारा रेडी होता है, आगे आपके साथ एक और भी बहुत आसान और इजी ट्रिक शेयर करूँगी। वो भी अगर आपको सिलाई नहीं आती, आप नहीं स्टिच करना चाहते, या आपको ये कॉर्नर वाला तरीका पसंद नहीं आया या समझ नहीं आया है, तो आपके लिए एक और ट्रिक ये है कि आप बेडशीट के कॉर्नर जो होते हैं ना, जो नीचे लटक रहे होते हैं, उसे आप इस तरह फोल्ड करें। ठीक है, और आप पहले अपने मैट्रेस से नाप लें। ठीक है, जो मेरा मैट्रेस था वो 9 cm था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 9 cm के अकॉर्डिंग मैंने यूं अपने जो इंची टेप होता है वो रखा। ठीक है, उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से, कपड़ा भी बिल्कुल सेट है, उसे भी अच्छी तरीके से सेट करना है, कपड़ा आगे पीछे ना हो ताकि हमारी जो लाइन है वो ख़राब ना लगे। ठीक है, ताकि हमें बार बार उधेड़ना ना पड़े। ठीक है, जैसे हमने लाइन लगाई 9 cm की, और उसके बाद हमने ना पेन से क्या किया, उस पर अच्छे से निशान लगा दिया। पेन की मदद इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। ठीक है, और मैं ये होता है कि हम लाइन ना भी लगाए ना, तो उससे हमारी जो बेडशीट होती है वो कभी लूज़, कभी फिट, कभी लूज़, कभी बहुत ज़्यादा फिट हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए कि मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम लोग अपने इस बेडशीट को चेक करेंगे मैट्रेस पर। ठीक है, तो ये देखें कॉर्नर कितने अच्छे तरीके से फिक्स हो गए हैं, और बेडशीट वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और देखिए बच्चे अगर इस पर जंप करें, कुछ भी करें ना, बेडशीट हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही, ना ही इसमें कोई सलवटें आ रही हैं। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 2 थी। अब यहाँ आप गौर से देखें ना, मैं सिलाई एक दफ़ा लगा चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दोबारा से मैट्रेस हटाया है। कवर जो है, माजरत बेडशीट कवर जो है, आप हाथ के साथ कैसे स्टिच करेंगे, सुई धागा लेना है सिंपली, और हमें इस तरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से स्टिच करेंगी। ये भी काफ़ी मजबूत सिलाई होती है, और मतलब ये भी बार बार उधड़ेगी नहीं। ठीक है, आप आराम आराम से बहुत ईजी तरीके से, बस जैसी जो खाली जगह है वहाँ पर आप सुई रखेंगी, दूसरी तरीके से दूसरी तरफ से इसे निकाल देंगी, और यूं आप जो लाइन जो आपने लगाई होगी ना बॉल पेन के साथ, आप उसे आराम से ना आसानी से स्टिच कर लेंगे। आप चारों कोनों पे ना इस तरह हाथ की मदद से भी सिलाई कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत आसान और हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उधेड़ दिया क्योंकि मुझे हाथ से सीने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ही मैं मशीन से स्टिच कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने इस धागे को रिमूव कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आप देख रही हैं ये हमने, जैसे हमारे जो मैट्रेस का जो साइज़ था वो 9 cm था। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं स्क्वायर टाइप। ठीक है, स्क्वायर टाइप हमने ले लिया। इसकी लंबाई भी 9 cm थी और चौड़ाई भी 9 cm थी। इसका हमने यूँ ट्रायंगल शेप बना लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने यूँ सिलाई कर देनी है। ये ट्रिक नंबर आपके साथ अभी 3 शेयर कर रही हूँ। ट्रिक नंबर ये 3 है, इसे आप बहुत ईजी और गौर तरीके से देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ। हमने जो त्रिकोण टाइप जो बन गया है ना, इसी पर हमने सिलाई लगानी ली है, या तो आप हाथ के साथ भी उस तरह स्टिच कर सकती हैं जैसे आगे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और इसमें हम जैसे ये लगाएंगे ना, बीच में हमने स्टॉप करके तकरीबन 1 इंच जगह हमने छोड़ देनी है, क्योंकि इस कपड़े को हमने सीधी की तरफ भी करना है। ये कपड़े की उलट साइड है। ठीक है, अब जैसे हम इसकी सिलाई वगैरह कंप्लीट करेंगे ना, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट जो कपड़ा वगैरह है फिनिशिंग के लिए, हम उसे भी कट कर देंगे। और सिलाई को सबसे पहले आप दोबारा से बिना मशीन को ना रिवर्स कर दें, इससे हमारी सिलाई जो होती है बहुत मजबूत हो जाती है। ये आप देखें, ये हमारा जो 1 cm था ना, यहाँ हमने सिलाई नहीं लगाई थी। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा उसका धागा वगैरह कट किया है। ठीक है, और ये जो मैंने आपसे जैसे कहा है कि एक्स्ट्रा कपड़ा जो उसके साथ होगा हम उसे कट कर लेंगे फिनिशिंग के लिए, ताकि बाद में सिलाई अगर लग भी जाए ना, ये ट्रायंगल जो है बहुत खूबसूरती से और बिल्कुल सफाई से
लगे, और मतलब बाद में जब बेडशीट के साथ ये स्टिच हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए हमारा ट्रायंगल मुकम्मल तौर पर हमने सीधा कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल ही सीधा सीधा है, मतलब टेढ़ी बेढ़ी सिलाई बिल्कुल नहीं है। इस तरह हमने चारों कोनों के लिए स्टिच करने, जैसे आप देखें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी लिया है, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होनी चाहिए। चारों को हम इस तरह ट्रायंगल शेप में स्टिच कर देंगे, ठीक है। और जैसे ट्रायंगल शेप में हमने स्टिच कर लिया, अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक और ट्रिक शेयर करूँगी। वो ये है कि जब हमने बेडशीट को स्टिच कर लिया उसके साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था यूं करके, ठीक है, उसको आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, या अगर आप मेरी तरह कट नहीं करना चाहती ना, आप उसे दूसरी तरफ यूं फोल्ड कर दें और ना सुई धागे की मदद से ना उसे यूं स्टिच कर दें। मैंने इसको कट नहीं करना था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कट करने के लिए, तो इसलिए मैंने यूँ सुई धागे की मदद से ना इसको यूँ मज़बूत कर लिया, ताकि इसके ऊपर जब मैं वो तिकोन टाइप कपड़ा लगाना चाहूँ ना, ठीक है, तो वो आसानी से लग जाए और ना ज़्यादा उभरा उभरा ना लगे और बुरा भी ना लगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सिलाई को अच्छे से मज़बूत कर दिया। और ना दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ कि हमें वो तिकोन कपड़ा जो है हमने कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको समझ आ रही है तो साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे न्यू है तो साथ में चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी दीजिए। जैसे हमारी ये सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तो वही सुई को हमने फ़ौरन अपने जो धागा होता है ना उसमें फ़ौरन से रख लेना चाहिए, ताकि सुई दोबारा से गुम ना हो, बाद में हमें ढूंढते वक्त ज़्यादा मुश्किल का सामना ना हो, ठीक है। हमने इसे वापस बॉक्स में रख के साइड पे कर दिया है। अब मैं आपको आगे का तरीका समझाती हूँ कि हमने उस तिकोन टाइप कपड़े को हमने कैसे लगाना है, ठीक है। अब आप देखें कि हमने जो ये सिलाई लगाई थी, जो मिड वाली सिलाई है जहाँ पे मैट्रेस फिक्स होना है, ये देखें मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये जैसे तिकोन कपड़ा है ये हमने कहाँ और कैसे स्टिच करना है, इसका तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। अब आपने जो सिलाई हमने लगाई थी मैट्रेस के लिए, ये देखें ये वाली सिलाई जो हमने लगाई थी, ठीक है, ठीक है। तो हमने जो तिकोन का सिरा है ना हमने उस सिलाई के ऊपर रखना है, और उसके जो बाकी 2 कॉर्नर होते हैं ना, एक कॉर्नर को एक तरफ से यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है इसके सिरे तक, ठीक है, और अगेन हमने फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है इसके दूसरे सिरे तक। ये हमारा बेडशीट का अच्छे से एक कॉर्नर बन जाएगा। इससे हमारी बेडशीट जो है मैट्रेस पे अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। अगर आप बेडशीट को खींचेंगे भी ना तो ये वहाँ से ना बिल्कुल भी नहीं हटेगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टिच करके भी बताती हूँ कि हमने यहाँ पे कैसे स्टिच करना है, ठीक है। हमने इसे बीच कॉर्नर पे तिकोन टाइप जो हमारा कपड़ा था हमने उसे रखना है, और यहाँ से हमने सिलाई अच्छी तरीके से स्टार्ट करनी है। हमने अब तिकोन सिरे को यहाँ से स्टार्ट करना सिलाई करना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब देखें जैसे उसका जो एक साइड था हमने वहाँ से सिलाई स्टार्ट की, उसके सिरे तक ही हमने ये सिलाई को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये कॉर्नर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमने अपने बाकी सारे कॉर्नर इसी तरीके से लगा देने हैं और स्टिच कर देने। आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा ना, अब मैं यहाँ पे बेडशीट डालूंगी, आपको जब सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी। मैंने तो इस पूरी वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक स्टेप बहुत आसानी से समझा सकूं, ताकि आप लोगों को बाद में कोई मुश्किल ना हो सिलाई करने में और बेडशीट को इस तरह डालने में। आप देख सकती हैं हमारी ये जो कॉर्नर थे ना तिकोन वाले, ये स्टिच होके इस तरह रेडी हुए हैं, ठीक है ना। और ये वाकई में बेडशीट जो हमारी थी वो और भी अच्छी तरीके से फिक्स हो गई है। बेडशीट आप दूसरे कोने भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैट्रेस को ऊपर की तरफ मैंने उठाया है और आप लोगों को दिखाया। मैट्रेस बहुत वजनी था इसलिए बहुत मुश्किल से मैंने इसको ना ऊपर उठाया था। तो चलो खैर, अब आप देख सकते हैं मैंने फिर अगेन वुडन स्पून के ज़रिए अपने बेडशीट को अच्छी तरीके से सेट किया है, ताकि बेडशीट अगर साइडों से निकली हुई बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन फिर भी उसे फिनिशिंग लाजमी दी है मैंने, ठीक है ना। और बाकी आप देख सकते हैं कोई सलवट वगैरह बेडशीट में नहीं पड़ी और बेडशीट वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब आप माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे रूम का फाइनल लुक देखें। बेडशीट बहुत प्यारी लग रही थी, यकीन माने मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी बेडशीट का जो मसला था, जो प्रॉब्लम थी वो हल हो गई। वाकई में बच्चे जब जम करते थे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। आए दिन बेडशीट देखिए तकरीबन दिन में 24 घंटे ही लगे रहो बेडशीट को सेट करते रहो, लेकिन बच्चे जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ते। अब आप देखिए मैं कितनी ज़ोर ज़ोर से बेडशीट को खींच रही हूँ, लेकिन बेडशीट बिल्कुल टच से मस नहीं हो रही और अपनी जगह पे अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है।
उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ गई होगी और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका समझ आ गया होगा। अब आगे आपके साथ शेयर करूँगी पल्लू, जैसे कुशन कवर जो होता है। मेरे साथ बस ये थोड़ा सा कपड़ा ही रह गया था। मैंने कहा चलो, ये कुशन गोल्डन कलर का था और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता था, तो मैंने कहा चलो इससे ना इसका कवर जो है ना मैं वो स्टिच कर देती हूँ। पहले पेन की मदद से हमने इसके साथ जो सिलाई हमने जहाँ जहाँ करनी है ना, तकरीबन आधी इंच ही हमने इसका गैप रखना है, ठीक है। और हमने वहाँ पे ना यूँ आराम से बॉल पेन की मदद से ना यूँ निशान लगा लेने हैं। निशान से ये होता है कि हमारी सिलाई बिल्कुल ही फिक्स, जितना हमने जितना मतलब हमें सिलाई करनी होती है ना, उतनी ही सिलाई जो है ना बहुत आसानी से लग जाती है और हमें बाद में ज़्यादा उधेड़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ हमने सारी हर तरफ लाइंस वगैरह जो थी ना, हमने वो लगा ली अच्छी तरीके से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लग रहा था कि ये फालतू है, हमने वो कैंची से कट कर दिया। हर तरफ से जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा हमने वो कट कर देना है, ताकि हम जब कुशन जो होगा हमारा उसे जब स्टिच करके सीधा करें ना, वो ज़्यादा बुरा ना लगे, ठीक है। अब हम देखें, अब दूसरे साइड से भी जो कपड़ा फालतू है, आप देखें कुछ अजीब सा शेप बना हुआ है, इसे भी हम बिल्कुल सीधा शेप देंगे और इसमें से जो फालतू कपड़ा होगा ना उसे हम निकाल देंगे। कपड़ा हर तरफ से कट हो गए। अब हमने जहाँ लाइन लगाई थी, हमने ये देखिए हमने सिलाई भी लगा दिए। आप देख रहे हैं कि 3 साइड जो हमने थे मुकम्मल स्टिच कर लिए, चौथा साइड जो था हमने वो ओपन रखा है, ठीक है ना। अब आपको बताती हूँ कि हम इसे कुशन डाल के भी हम इस कपड़ों को फोल्ड कैसे करेंगे और जो इसके अंदर खुफिया सिलाई होती है हम वो कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखना कि मैं इसमें कुशन कैसे डालती हूँ और खुफिया सिलाई कैसे करती हूँ। ये देखें, कुशन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, हम उसे अंदर की साइड यूँ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब फोल्ड करने हमने क्यों है ये भी आपको आगे जाके आसानी से पता चलेगा। अब यहाँ पे हमें एक सुई धागे की ज़रूरत होगी, ठीक है। सुई धागे की मदद से ही हम इसको क्या करेंगे, अंदर से स्टिच करेंगे, खुफिया सिलाई लगाएंगे। और वो भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत ही जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने वो सिलाई कैसे करनी है। ये देखिए, कुशन हमारा अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हमने सुई धागा भी साथ में ले लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से बहुत आराम से और आसानी से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, जैसे हम सुई को एक तरफ से यूँ अंदर करेंगे, अव्वल तो हम इसकी गिठान को ना अंदर की तरफ से यूँ टाइट कर लेंगे। फिर जो अंदर की तरफ जो कपड़े हमने फोल्ड किए हैं ना, हमने जस्ट इनको ही सिलाई करना है। सुई को बाहर वाली, जो बाहर की तरफ जो कपड़ा है उसकी तरफ नहीं आने देना। सुई को अंदर ही जो 2 कपड़े हमने फोल्ड किए हैं ना उनमें ही स्टिच करना है। अब आप देखें, मैंने यहाँ पे ना अच्छे से जूम कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो अंदर वाला कपड़ा है ना, इस पर हमने सुई को अंदर किया है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारी जो सुई है ना, उसे इस तरह के अब यूँ करके हमने इसको यूँ करके स्टिच कर देना है। और बहुत ही टाइट तरीके से होगा और ये बिल्कुल भी नहीं उधड़ेगा जब तक आप इसे खुद नहीं उधेड़ेंगी। और इसकी सिलाई भी जो है बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं दिखेगी और जो बुरा भी बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये सिलाई मैं तो यकीन मानो, ये सिलाई जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो हम दूसरा स्टेप भी अब आपके सामने मैं जूम करके दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से इस पूरे कुशन को आराम से और बहुत एहतियात से सिलाई करना है, ताकि सुई आपकी उंगली में भी ना लगे और आपको चोट भी। ये देखिए, सिलाई जो है ना बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अब हमने पूरे कुशन को इसी तरीके से जल्दी जल्दी करके स्टिच कर देना है, ठीक है। अब यहाँ हमने आधी से ज़्यादा सिलाई कर ली ना, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दूसरा तरीका है। आप इस तरीके से भी कर सकती हैं, मतलब एक तरफ से सुई को दूसरी तरफ से बहा ले। इसमें यह है कि बहुत ही छोटे छोटे डॉट लेने होंगे और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये हमें बहुत ही एहतियात से, बहुत ही छोटे छोटे इस तरह के ना टांके जो होते हैं, हाथ के टांके जो, वो हमें लेने होते हैं। इससे भी मजबूत होता है, लेकिन फिर ये है कि इसमें टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा लगता है और जो दूसरी खुफिया सिलाई वो बहुत जल्दी झटपट में हो जाती है। अब यहाँ पर हम अपने धागे को ना अच्छी तरीके से ना पक्का कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसी धागा हमारा पक्का हुआ, ठीक है, उन्हें हमें कैंची से काट दिया। सुई धागे को वापस हमने बॉक्स में रख दिया, ठीक है। और जो हमने मेजरमेंट के लिए इंची टेप उठाई थी ना, उसे हमने ऐसे फोल्ड करके उसे भी हमने बॉक्स में रख लिया। जो चीज़ जहाँ से उठाएं कोशिश करें उस चीज़ को वहाँ पर वापस ही रख दें, ये हमारे लिए बाद में आसानी रहती है, ठीक है। अब आपको मैं फाइनल अपने रूम का लुक दिखाती हूँ। हमारा रूम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। बेडशीट भी हर तरीके से फिक्स थी और माशाल्लाह आप देखिए कुशन भी हमारा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था।
और मौसम भी आप देखिए, मौसम भी हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गया था। आज माशाल्लाह से चौथा पाँचवा दिन है कि रोज़ असर के बाद बहुत तेज़ हवा चलती है और मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है। बारिश भी साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। रात में बारिश अक्सर तेज़ होती है। देखिए आप, काफ़ी तेज़ हवा स्टार्ट हो गई थी, जैसे इस तूफ़ान जैसे एक आने वाला हो। ठीक है, खुदा सब पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए और इतनी ज़्यादा बारिश ना हो कि किसी पे मतलब किसी का घर टूट जाए या कुछ ऐसा हो। और कल की रेसिपी में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मैंने ये कॉफ़ी केक कैसे बनाया, और बहुत ही इजी और आसान तरीका। और ये यकीन मानो, ये मैंने पहली बार बनाया है। शादी के बाद एक दफ़ा बनाया था और तकरीबन 7 साल बाद मैंने ये दोबारा बनाया है। तो मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। और कल की क्लिप में मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपके साथ अपनी एक थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो शेयर करूँगी। ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है, जो कि उसी ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने कहा ये भी आपकी ज्वेलरी जो है ना, इसमें बहुत सेफ़ रहेगी, और मतलब जो ड्रेसिंग टेबल है वो ज़्यादा मैसी मैसी नहीं रहेगा। और वही बात है कि औरतें जो भी हों, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो ना, वो जब एक दफ़ा चली जाए किचन का सामान वो ना ख़रीदें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ अपने लिए उसने यूँ मेकअप के सामान ख़रीदे और साथ में ये डेकोरेशन के पीस ख़रीदे। ठीक है, कि अपने अपने रूम में लगाऊंगी। उसका ब्लैक फर्नीचर है ना, तो मैंने कहा वाकई में ब्लैक के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ देखिए मेरी बहन को, जैसे मैंने कहा, ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसने अपने लिए डिफरेंट टाइप के टॉप्स वगैरह जो हैं ये ख़रीद लिए। ठीक है, ये यहाँ छोटे छोटे टॉप्स वगैरह जो थे वो साथ में ख़रीदे। और ना ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और इसमें इसकी जो वॉइस थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। यकीन मान, हवा के साथ जब हिलता है ना, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये बॉक्स जो था, इसमें अंगूठियाँ वगैरह या लिपस्टिक वगैरह या मेकअप के छोटे मोटे टिप्स जो होते हैं ना, वो आप आसानी से रख सकते हैं इस बास्केट में। ठीक है, ये ओवरऑल हमारी शॉपिंग थी। आगे भी दूसरी खोल के दिखाती हूँ, दूसरा शॉपर भी था। ये डस्टिंग वगैरह का है, ये भी तो आपको पता होगा। ये सारी हर एक चीज़ जो थी ना 300 की थी। ठीक है, तो ये डस्टिंग जो थी ये ले लिए। इससे कह रही थी कि दीवारों और फर्नीचर से अच्छा डस्ट हटता है। ये मैंने अपने लिए बेकिंग के लिए, इसी में मैंने कॉफ़ी केक बनाया और वाकई में बहुत ज़बरदस्त बना है। ठीक है ना, ये देखें, ये कल मैं सफाई वगैरह कर रही थी। पोनी को मैंने पूरे घर में छान मारा, पोनी नहीं मिल रही थी। जब बाद में देखा वो मेरे हाथ में ही चिपकी हुई थी मतलब भूल ही गई थी कि पोनी कहाँ रखी है। और ये कह रही थी इसमें बेसन वगैरह या कबाब वगैरह बनाना पड़ जाए ना, तो इसमें वो सामान ना बहुत इजी तरीके से रख सकते हैं। और वही सारा आधे से ज़्यादा सामान तो किचन का ही ख़रीद लिया। ये 2-3 बॉक्स वगैरह जो थे वो ले लिए कि इसमें सालन वगैरह रखूँगी। और ये छोटे छोटे 2 गुलदान उसने लिए हैं, जो कि आज मैंने इस पर कब्ज़ा कर लिया और मैंने अपने रूम में रख लिए। मैंने कहा सब्र करो भाई, आज अपने रूम की मैंने ना मुकम्मल वीडियो बनानी है, तो अच्छा लग रहा है, साइड टेबल पर पड़े रहेंगे। और मैंने ये आपने देखा होगा मैंने किचन में रखे हैं। ये किचन के लिए मैंने 2 गुलदस्ते लिए थे, जो कि न्यू आए थे और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैंने अपने लिए ये चॉपर लिया है। मानो ऐसे औरतों को अपने लिए ना थोड़ी बहुत आसानियाँ खुद ही ढूंढ लेनी चाहिए, कि जब उसके साथ छुरी के साथ कट करते हैं ना, तो प्याज बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं और बहुत जलन महसूस होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।